वेलकम स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर। सो आज हम देखेंगे कि जो एसी वोल्टेज हमें एक एसी जनरेटर से मिला है, एसी एमएफ मिला है, अगर उसको हम डिफरेंट कंपोनेंट्स में लगाते हैं, जैसे एक रजिस्टर, एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, तो उससे हमें करंट कितना मिलता है और करंट कैसा आपका एसी जो वोल्टेज है उसके साथ उसका कंपैरिजन कैसे किया जा सकता है। सो पहला जो कंपोनेंट हम ले रहे हैं वो एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस है आपका R। सो एक हमने रजिस्टर ले लिया, ओके, जिसका रेजिस्टेंस है R, और उसको हमने एक एसी सोर्स के साथ लगा दिया। आप देख सकते हैं एसी सोर्स का जो सिंबल है वो उसके साइन ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमारा एसी कंपोनेंट है, एसी ईएमएफ है। इस एसी वोल्टेज को हमने एक रजिस्टर के साथ लगा दिया है, ठीक। दिस ई नॉट इज नोन एज पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू कहलाता है। ओमेगा टी आपका, या ओमेगा हम कहें तो एंगुलर वेलोसिटी है, जिसमें आपका 2 पाई न्यू फ्रीक्वेंसी भी रिप्रेजेंटेड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपका सोर्स है वो इतना फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट कर रहा है, न्यू फ्रीक्वेंसी के साथ, जो कि ओमेगा में आपका है। और दिस ई ये कहलाता है आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये आपका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कहलाता है। इसको हमने एक रजिस्टर के साथ जिसका रेजिस्टेंस R है लगा दिया। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इसमें, वो ऑब्जेक्टिव है करंट को पता लगाना। देखिए आगे हम एक कैपेसिटर लेंगे, एक इंडक्टर लेंगे, और हर जगह हमारा स्टार्टिंग यही होगा ईएमएफ, और मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा इस ईएमएफ के साथ और उस कंपोनेंट के साथ करंट को पता लगाना कि करंट कितना है। तो यहां पता लगाते हैं। तो यहां रजिस्टर लगा है, आपने पावर सप्लाई दे दिया, ईएमएफ दे दिया, तो जाहिर सी बात है यहाँ सिंपल सा आपका सर्किट बनता है या सिंपल सा इक्वेशन बनता है। इसको आप ओम्स लॉ से भी देख सकते हैं, किरचॉफ लॉ से भी देख सकते हैं। आपको ई मिल जाएगा आई इफ आई इज द करंट। नाउ देखिए इस करंट को हम यहाँ कोई भी एरो से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक अल्टरनेटिंग करंट है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। अगर हम एरो ऐसे दिखाते हैं कि करंट ऐसे जा रहा है, तो हाफ रोटेशन के बाद ऐसे जा रहा है, तो वो अपने जब डायरेक्शन अल्टरनेट कर रहा है तो उसको इस तरह से डायरेक्शन द्वारा रिप्रेजेंट, एरो द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इसलिए एसी सर्किट में आप देखिए कोई भी एरो ऐसे दिया नहीं रहेगा, ठीक है। सो ई आपका जो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है वो लगाया तो इतना करंट होता है, मान लीजिए आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है। तो ई आपका कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आई आर के बराबर हो गया। हमें तो आई चाहिए, जैसा मैंने कहा आई हमें पता लगाना है, तो हमारा आई हो जाएगा ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। अब आप देखिए ई नॉट बाई आर को, ये ई नॉट बाई आर जो है ये अगेन एक करंट का ही डायमेंशन है ना, वोल्ट बाई ओम है ना, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस क्या है, ये करंट का ही है। सो ये आपका हो जाता है, क्योंकि ये पीक वैल्यू है, तो ये जो करंट है आपको आई नॉट से रिप्रेजेंट होता है, और इसको हम कहते हैं पीक करंट, ठीक है। दिस इज आई नॉट इज दिस पीक करंट या मैक्सिमम करंट। कई जगह ये आई एम से भी रिप्रेजेंट होता है। सो आई नॉट आई एम एक ही चीज है, कोई अलग नहीं, ठीक। सो हमें करंट मिल गया। तो अगर हम अब ईएमएफ और करंट को अब हम कंपेयर कर सकते हैं, ओके। ये भी एक अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, ये आपका एक अल्टरनेटिंग करंट है। दोनों ओमेगा ओमेगा या फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहे हैं, टाइम डिपेंडेंट है दोनों, ओके। सो अब हम इनको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के लिए अब हम इनका ग्राफ बनाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। सो आई पहले मैं ई के लिए बना देता हूं। ई है हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई है हमारा आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब अगर दोनों का फेज पार्ट देखिए, तो फेज है दोनों का ओमेगा टी, तो फेज में इनके कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर मैं कहूं फेज डिफरेंस वो कितना है, 0, दोनों के बीच में 0 फेज डिफरेंस है। या इसी को ऐसे कह सकते हैं कि दोनों सेम फेज में है, या तो मैं कहूं 0 फेज डिफरेंस है, या कह देता हूं सेम फेज में है। पर ध्यान रखिएगा कब, जब सिर्फ एक रजिस्टर लगा हो, या इसको ओनली रेजिस्टिव सर्किट हम कह रहे हैं।
तो जब एक ओनली रेजिस्टिव सर्किट हो, सिर्फ रजिस्टर लगा हो, तब करंट और ईएमएफ सेम फेज में होते हैं या उनके बीच में फेज डिफरेंस जीरो होता है, फेज डिफरेंस होता ही नहीं है। यही चीज ये ग्राफ भी रिप्रेजेंट करेगा। तो ई को तो हम जानते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, साइन ग्राफ है आपका, ये आपका ई हो गया ईएमएफ पार्ट। तो आई कैसा दिखेगा भाई, आई भी ऐसा ही दिखना चाहिए, वो भी साइन ओमेगा टी है आपका, ठीक है। इसी तरह से जब ये मैक्सिमम होता है वो भी मैक्सिमम होना चाहिए, जब ये मिनिमम होता है ये भी मिनिमम होना चाहिए, जब वो नेगेटिव होगा वो भी नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि सेम फेज है, एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। ऐसा समझ लो दो लोग पैरेलल चल रहे हैं एक साथ। पर करंट को हम थोड़ा छोटा बनाते हैं, कम वैल्यू को बनाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है करंट ऐसे भी कम हो रहा है, ओके। और आपका अगर प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी देखें तो करंट आपका कम होता है, ईएमएफ ज्यादा होता है, जो मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, और करंट आपका कम होता है। तो करंट इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉटेड लाइंस, ये आपका करंट हो, देखिए एक साथ बढ़ रहा है एक साथ घट रहा है। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये हो गया आपका ई नॉट, ये हो गया आपका आई नॉट। सिमिलरली ये आपका यहाँ पर माइनस ई नॉट माइनस आई नॉट आपका हो जाएगा। तो इस तरह से ग्राफिकली आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो अगेन यही बता रहा है कि दोनों सेम फेज में है, ठीक है, आपका करंट और ईएमएफ। नाउ करंट और ईएमएफ जो एक साइनोसोडल क्वांटिटीज हैं, साइन फंक्शंस हैं, इनको एक अलग तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम इस तरह के साइनोसोडल क्वांटिटीज को एक पिक्चरल डायग्राम या एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो कैसे किया जाता है चलिए देखते हैं। तो इस पार्ट को हम हटा दे रहे हैं और सिर्फ आपका ये दोनों फंक्शन की जो इक्वेशन है करंट और ईएमएफ को रख रहे हैं, ठीक है। अब इनको हम रिप्रेजेंट करेंगे फेजर डायग्राम द्वारा। सो उसके लिए हमने एक रेफरेंस आपका बना लिया। अब हमें इस ईएमएफ को रिप्रेजेंट करना है, विच इज ई नॉट साइन ओमेगा टी। सो जो फेजर डायग्राम में इन साइनोसॉइडल फंक्शन को वेक्टर फॉर्म द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। सो पहले हम ईएमएफ को करते हैं। तो मान लीजिए ईएमएफ इस तरह से एक वेक्टर से रिप्रेजेंटेड है, और फेजर डायग्राम में ये आपका रिप्रेजेंटेड ऐसे होता है कि ये जो वेक्टर है वो आपका ओमेगा से घूम रहा है, या जो भी एंगुलर वेलोसिटी ये है उससे ये घूम रहा है। तो यहां हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये ओमेगा से घूम रहा है। और ये जो हमारा रेफरेंस लाइन है इससे ये कितना एंगल बना रहा है, ओमेगा टी। तो एंगल ये हो गया ओमेगा टी, ये हमारा हो गया ई। अब करंट को रिप्रेजेंट करना है। अब करंट के लिए भी अगर ये रेफरेंस लाइन है तो वो भी तो ओमेगा टी एंगल पे है, ठीक है, ओमेगा टी एंगल पे है, तो करंट भी इसी साथ में होगा। ये रेफरेंस, इससे एंगल घूम के ये ओमेगा टी, ठीक है। कितना एंगल घूमा, देखिए ओमेगा टी इज नथिंग बट योर थीटा। तो उसको ओमेगा टी से कंफ्यूज नहीं होना, बेसिकली वो एंगल ही है थीटा, तो इसलिए एंगल के रूप में यहां रिप्रेजेंट हो रहा है। तो कितना एंगल है उसका, वो भी ओमेगा टी, पर वैल्यू छोटा ले रहे हैं तो वेक्टर का लेंथ हम छोटा ले लेंगे फॉर करंट आई, ठीक। आपको पता है कि जो वेक्टर आप बनाते हो या रिप्रेजेंट करते हो उसका जो लेंथ होता है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो इस समय इनका मैग्नीट्यूड ये है ई नॉट या आई नॉट, ये मैग्नीट्यूड्स है। ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है ई नॉट, आई का मैग्नीट्यूड है आई नॉट। तो ये लेंथ जो है हम ले रहे हैं, इसका लेंथ बड़ा ले रहे हैं यहां से यहां तक। तो अगर लेंथ की बात करूं तो यहां से लेके यहां तक का लेंथ ई नॉट हो गया, यहां से लेके यहां तक का लेंथ आई नॉट हो गया। ना अगर इन्हीं वेक्टर का हम प्रोजेक्शन ले लेते हैं ऑन वाई एक्सिस तो ये इनके इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर जाता है, ठीक है। इस तरह से अगर मैं कर लूं तो हमने प्रोजेक्शन ले लिया, तो ये आई को या ई को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ई एंड आई को रिप्रेजेंट करते हैं। या अगर ऐसे बात करूं तो ये आपका हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आपका ई नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसे भी आप सोच सकते हैं एक वेक्टर है ना, ऐसे वेक्टर होता है, इधर कॉस कंपोनेंट इधर साइन कंपोनेंट, तो इसी तरह से ये रिप्रेजेंट आपका हो रहा है। ये पार्ट हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये पार्ट हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस तरह से एक फेजर डायग्राम बनाया जाता है। यहां आप देख सकते हैं कि दोनों क्योंकि सेम फेज में कोई फेज डिफरेंस है नहीं, तो आपका इस तरह से रिप्रेजेंटेड है।
आगे जब हम इंडक्टर में जाएंगे और कैपेसिटर में जाएंगे तो आप देखेंगे दोनों में फेज डिफरेंस आ जाएगा। सो डायग्राम काफी अलग दिखाई देगा। ओके, सो ये है आपका एसी वोल्टेज अप्लाइड टू ए रजिस्टर। सो आज का डिस्कशन यहीं तक इस वीडियो में। अगली बार फिर से हम मिलेंगे तो आपका एसी वोल्टेज एक इंडक्टर के साथ अप्लाई करके देखेंगे कि करंट और ईएमएफ का रिलेशन कैसा होता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।